नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं रोहित सुतार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आरपीएससी या ईएमआरएस या केवीएस या एनवीएस के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में जो केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर होता है या जो केमिस्ट्री का मेन पेपर होता है, उसका सिलेबस कहे या उसका पेपर कहे, वो लगभग जो है सेम ही है। तो इन सभी परीक्षाओं को पास करने के लिए आपके पास में कौन सी जो है बुक हो, वो अनिवार्य तौर पर होनी ही चाहिए। भले आपने किसी भी कोचिंग सेंटर से जो है आपने जो है कोर्स ले रखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सभी बुक्स को बताऊंगा और उन बुक्स से आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, सिलेबस वाइज कैसे पढ़ना है, वो सारी जो स्ट्रैटेजी कहे या जो प्लानिंग कहे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। क्योंकि यदि किसी आपको युद्ध को जीतना है तो उसमें केवल स्ट्रैटेजी या केवल सही हथियार का जो है ज्ञान नहीं होना चाहिए, हथियार को कब यूज करना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो वीडियो है उसके बेसिकली दो भाग है। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक जो है आपके पास में होनी ही चाहिए। दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस से जो है वो कैसे आपको जो है पढ़ाई करनी है, किस किस बुक से आपको पढ़ना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जो पहली बेसिक बुक आपके पास में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए स्कूल की बुक। 11th क्लास का पार्ट फर्स्ट और 11th क्लास का पार्ट सेकंड, ये बुक आपके पास में कंपलसरी होनी चाहिए। अब चूंकि इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो है वो अलग से नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको जनरल केमिस्ट्री में काउंट करूंगा, राइट। तो आपको जनरल केमिस्ट्री के लिए 11th क्लास की जो है पार्ट फर्स्ट और जो पार्ट सेकंड वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। 12th क्लास का जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, ये आपके पास में बुक होनी चाहिए, ठीक है। 12th क्लास का जो पार्ट सेकंड और जो पार्ट फर्स्ट है, ये भी आपके पास में बुक होनी चाहिए। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप इन बुक के अलावा थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहते हो, थोड़ा और टॉपिक अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, या आपको एनसीईआरटी से कोई टॉपिक अगर समझ में सही से नहीं आ रहा है, तो आप हेल्प ले सकते हो अरिहंत की ऑल इन वन का। ये 11th और 12th की इंडिविजुअल आपको मार्केट में मिल जाएगी। अरिहंत की इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी कभार आपको जो है टेक्स्ट बुक से कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इसमें भी जो है टॉपिक बहुत अच्छे से जो है पूरे कंप्लीटली कवर किए गए हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको बुक से इन टेक्स्ट जो प्रश्न है वो तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में, लेकिन आपको जो है उसके जो पीछे के जो टेक्स्ट प्रश्न दिए होते हैं उनके जो आंसर्स है वो आपको इन दो बुक्स में आपको मिल जाएंगे 11th 12th में। साथ ही आपको इसमें थिंकिंग कॉर्नर मिलेगा, शॉर्ट टाइप आंसर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर मिलेंगे और भी जो है पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जैसे नीट के जी के जो पीवाईक्यूज है वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये बुक जो है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका जो है इस बुक को बता रहा हूँ, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि जो कॉलेज की बुक्स है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। इट मीन जो कॉलेज की जो केमिस्ट्री है, कॉलेज बेसिकली आपके जो बीएससी की जो केमिस्ट्री है, जो बीएससी 3 साल की होती है, इस हिसाब से आपके पास में 9 बुक होनी चाहिए। आपके फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक, फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक, फर्स्ट ईयर की फिजिकल, इस प्रकार से सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक, सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक, सेकंड ईयर की फिजिकल, इस प्रकार से थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक, थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक और थर्ड ईयर की फिजिकल। टोटल मिला के 9 बुक होनी चाहिए, भले ही वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो। मेरे पास में एमएलएसयू की बुक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है, ये देखो एमएलएसयू की जो है ये आपके फर्स्ट ईयर की बुक है, सेकेंड ईयर की बुक है, थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, ये भी आपके पास में होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपके पास में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आपके पास में होनी चाहिए। और आपको आपके पास में होनी चाहिए ऑर्गेनिक की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पढ़ना क्या, क्या इतनी सारी बुक हम पढ़ पाएंगे? तो ये संभव नहीं है। मैं अभी जस्ट आपको समझाऊंगा कि आपको किस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम आगे बात करें कि ये होने के बाद में जब हम स्कूल की जो बुक्स है वो पढ़ ली, 11th 12th की, जो बीएससी की बुक्स है उसमें से भी अपन ने पढ़ लिया। अब कुछ एडवांस बुक जो आपके पास में होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? अगर मैं बात करूं फिजिकल के लिए कौन सी एडवांस बुक होनी चाहिए, तो भाई फिजिकल के लिए आपके पास में जो है पूरी शर्मा पठानिया जो है बुक बहुत बेस्ट बुक है। पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक आपके पास में होनी चाहिए,
ठीक है, कभी कभार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ये होगी फिजिकल के लिए। ऑर्गेनिक के लिए क्या होनी चाहिए, तो मेरे पास में जो ऑर्गेनिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपके मॉरिसन और बॉयड। मॉरिसन बॉयड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत बेस्ट बुक है। मेरे पास में थोड़ा पुराना वर्जन आपका 5th एडिशन है, ठीक है, बुक की हालत भी आप देख सकते हो, बहुत बिखर सी गई है। तो ये आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको ये इसका खरीदना चाहिए, ठीक है। कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मॉरिसन और बॉयड की, ठीक है। फिर हम बात करें इनऑर्गेनिक के लिए आपके पास कौन सी होनी चाहिए। देखो इनऑर्गेनिक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए आपके पास में होनी चाहिए जेडी ली। जेडी ली बहुत बेस्ट बुक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको जो है आपके स्पेशली आरपीएससी में आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। बाकी एग्जाम में भी लगभग आपको जो है सीधा सीधा कभी कभी जो है प्रिंट आपको देखने को मिल जाता है। जेडी ली फॉर इनऑर्गेनिक। जेडी ली अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरी शर्मा कालिया का भी यूज ले सकते हो। पूरी शर्मा कालिया फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेस्ट बुक है, राइट, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अब कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर उसको और अच्छे से अगर आप पढ़ना है, वैसे आपको जो है बीएससी की बुक्स में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा और एडवांस में पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ एच कोर जो बुक है, एच कोर बुक, उससे आपको जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है एच कोर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से देखती है, एच कोर से आप पढ़ सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को और अच्छे से करना है तो वो उसके लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, वाई आर शर्मा की बुक है, बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ से आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडिविजुअल क्लियर कर सकते हो। ये थोड़ी एडवांस बुक है, राइट, अगर वो आपके सिलेबस अच्छे से हो जाता है तो आप ये पढ़ना, वरना ये जो है एडिशनल बुक है, इसका ज्यादा इंडिविजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहा हूँ, अलग से करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको टॉपिक बाकी है और अच्छे से क्लियर करना है तो आप इसी बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये सब बुक्स पढ़ने के बाद में हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। आप किसी भी कोचिंग क्लास के जो है वहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। उसके साथ साथ में आपके जो है बुक्स के पीछे के क्वेश्चन तो आप वैसे ही जो है पढ़ने के साथ साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं सबसे पहली बुक जो प्रेफर करूंगा वो है फिंगर टिप्स एमटीजी की, ठीक है, ये केमिस्ट्री की मिलती है। इसमें आपके 11th 12th जो है दोनों अच्छे से कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको जरूर जरूर इसका यूज करना चाहिए, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे प्रिंट होने की पूरी पूरी संभावना रहती है और होते भी है, आप देखोगे तो। अब इसको पूरा नहीं पढ़ना है, अपने टॉपिक वाइज पढ़ना है। कैसे, मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं बुक्स आपको सारे बता देता हूँ। उसके बाद में आप दो बुक लाओगे, एक तो लाओगे नीट केमिस्ट्री की बुक लाओगे पीवाईक्यूज, और एक लाओगे आप जी जो आपका मेंस होता है, जी मेंस के आप पीवाईक्यूज लेके आओगे, ठीक है। ये दो बुक और ऐड कर देना, ठीक है। ये सब आपके बुक जो है आपके पास में होनी चाहिए, राइट। ये तो बात होगी आपके पास में कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब इन बुक से पढ़ना कैसे है, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि बुक तो हर कोई परचेज कर लेगा, लेकिन आप अगर सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, सही प्रश्न को टारगेट करके नहीं पढ़ोगे तो आप जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं सफलता से, राइट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए ताकि आपका सिलेबस भी टाइम से हो जाए और वो याद भी रहे, ठीक है। ये भी आपका मेन पॉइंट है। वो 3 घंटे जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो मान लो अगर आपका कुछ टॉपिक लूज है और ऐसा प्रश्न आ गया जिसमें आपके कंफ्यूजन है, तो ऐसे अगर प्रश्न 2-3 आ जाए ना तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और उसी डाउन कॉन्फिडेंस के साथ में आप जो सही प्रश्न करने जा रहे हो ना वो भी आपका गलत हो जाता है, और ऐसे बच्चे जो है बाहर हो जाते हैं रेस में, राइट। तो अब ऐसा कॉन्फिडेंस सही ढंग से बिल्ड हो, इसके लिए स्ट्रेटेजी केवल आप ये यूज करना, पहले तो आप भूल जाओ कि ये आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें 3 अलग अलग पोर्शन है। कौन से, 12th पोर्शन, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तीनों पोर्शन को आप भूल जाओ। आपको अपने नोट्स जो है एक ही फॉर्मेट में बनाने हैं, चाहे वो 12th का टॉपिक हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का टॉपिक हो, या चाहे वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट का टॉपिक हो। अब कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको पढ़ना है, आपको पी ब्लॉक एस ब्लॉक पढ़ना है, तो आप जो है आप अपने नए नोटबुक में आप टॉपिक डाल दो और टॉपिक के नोट्स बनाना चालू कर दो। आपने डाल दिया पी ब्लॉक एस ब्लॉक, सबसे पहले आप कौन सी बुक उठाओगे, 11th पार्ट फर्स्ट। 11th पार्ट फर्स्ट में आपको जो है ये टॉपिक मिल जाएगा, पी ब्लॉक एस ब्लॉक, वहां चैप्टर मिल जाएगा, उस चैप्टर से आप अच्छे से करो। पार्ट फर्स्ट में नहीं मिले, पार्ट सेकंड में ढूंढो, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, राइट। मतलब 11th से आपने ये टॉपिक कर दिया, अब आप जाओगे 12th में, अगर 12th में अगर आप पी एस दिया हुआ है तो करो, वैसे 12th में नहीं है तो आपको ये नहीं करना है। फिर आप जाओगे
कॉलेज में। कॉलेज की बुक्स जो है आपके पास में इनऑर्गेनिक की 3 बुक होगी। इन तीनों बुक्स में से आपको किसी न किसी एक बुक में पी और एस ब्लॉक आपको मिल जाएगा। वहां से आप अच्छे से इसको पी और एस ब्लॉक को करो, ठीक है। वो कर दिया। एडवांस बुक में आप देख लो, जेडी ली में देख लो, आप पूरी शर्मा कालिया में देख लो, एस ब्लॉक पी ब्लॉक जो है उसमें कुछ एड ऑन होता हो तो वो आप एड ऑन कर दो। ऐसे करके आपके प्रॉपर किस कुछ नंबर ऑफ पेज के जो है पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अब ये जो नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, अब आप जो है साथ साथ में वापस 11 के इंडेक्स को प्रश्न सॉल्व करो, वापस 11 के पीछे जो प्रश्न दिए हुए उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सी बुक यूज करोगे? अरिहंत की ऑल इन वन। अगर नहीं आ रहे तो अरिहंत की ऑल इन वन में बहुत अच्छे कंसेप्ट है, वहां से वो सॉल्व कर दो। वो सॉल्व कर दिए, फिर आप क्या करोगे? उसी पी और एस ब्लॉक के आप जो है नीट में कौन से पीवाईक्यूज में पूछे गए थे वो आप सॉल्व कर सकते हो। आजकल तो टॉपिक वाइज भी जो है बुक्स प्रिंट हो रही है, तो आप टॉपिक वाइज वाली लेके आओ, सबसे बेस्ट रहेगा। पीवाईक्यूज के लिए टॉपिक वाइज वाली भी मिलती है, तो आपने जो टॉपिक किया है उसके जो प्रश्न सारे सॉल्व करो। होते हैं बेस्ट है, नहीं होते हैं तो जहां जो क्वेश्चन जहां जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो वापस बुक्स में देखो कि ये कौन सा पोर्शन समझ में आया। तो ऐसे करके आप जब किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करोगे, ये बोलने में टाइम लग रहा है, सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन आप देखोगे कि इसी स्ट्रैटेजी के साथ में जब आप करोगे तो आपको 100% सिलेबस करने की आवश्यकता नहीं है सिलेक्शन के लिए। आप अगर 80% भी सिलेबस कर देते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जरूर जरूर बढ़ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इस स्ट्रैटेजी की ये है कि जब आप इसी फॉर्मेट में करोगे, आप इसी जो है लीनियर पोर्शन में आप करोगे। लीनियर पोर्शन का मतलब है कि पहले 11th फिर 12th फिर ग्रेजुएशन और फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपके कोई टॉपिक में कोई भी पोर्शन बाकी नहीं रहने वाला है। प्रैक्टिस आपके ऊपर है, और जब सिलेबस हो जाए तब ही आपको जो है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। उससे पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना। कुछ जाने को कुछ नहीं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस प्रॉपर ढंग से आपका क्लियर नहीं है तो और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगी। इसलिए आपको कोई टेस्ट सीरीज पहले स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं करनी है। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप सो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अब मैं इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि आपको जो कौन से पोर्शन पे जो थोड़ा ज्यादा फोकस करना है वो है 11th 12th एनसीईआरटी बुक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई बोल रहा है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने प्रूफ के साथ में मैंने वीडियो बनाया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है और ये जो प्रश्न है वो इस बुक के इस पेज नंबर के यहां से आया है। विद प्रूफ मैंने बनाया। मैं उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो भी एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो सर बता रहे हैं वो एक प्रॉपर बात है, राइट। अब एक और चीज कि ये जितने भी बुक्स हैं, जितना संभव हुआ सभी बुक्स की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम मेरे चैनल की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। आप वहां जाके जो बुक्स आप परचेज नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, उसको आप फोन में डाउनलोड कर दो और फोन में से आप जो है हाईलाइट करके या नोट्स बना दो। कोई इशू नहीं है, बुक्स को खरीदने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। फोन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाली बात है, लेकिन ऑब्वियसली आपको अगर फोन से पढ़ना चाहते हो तो फोन से आप पढ़ सकते हो, राइट। तो ये था मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब तो आप बिना किए हुए मत जाना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।